हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 6 of Pentacles, King of Sword, Hanged Man, 9 of Wands, 8 of Sword, 9 of Sword, Page of Sword. Bottom of the deck is Knight of Pentacles. So सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। ओके, सो लेट्स पहले मैं आपको बता दूँ स्पेसिफिक साइन में कौन कौन से हैं, यानी कि स्पेसिफिक जो हो सकते हैं आपके पार्टनर हो। ओके, वर्गो है, एक्वारियस है, पाइसेस यहाँ पर है। ओके, एंड जेमिनी है, टॉरस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत टाइम लगा रहे हैं आपके पास आने में, एंड इट्स लाइक बहुत आपको और ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है इस चीज़ को लेकर के कि क्या ये रिलेशनशिप अपने लेवल पर पहुंचेगा या नहीं। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे विल कम, दे विल डेफिनेटली कम, दे आर प्लानिंग टू कम एक्चुअली, मैं ये कहूँगा। और स्लोली बट श्योरली यहाँ पर ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जो कि एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र है। ओके, सो ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के और सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप क्यों ख़राब हुआ था। आई कैन सी दैट यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी फिशी थी, एंड आप जब भी इस पर्सन से कोई एक्सप्लेनेशन मांगते थे ये पर्सन हमेशा मना कर देते थे आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे वर लाइक कि वो आपको सच्चाई नहीं बताते थे, और कई बार ऐसी चीज़ें होती थी जो आपको शक करने पे मजबूर करती थी। राइट, सो कुछ ऐसा तो था डेफिनेटली जो आपको धोखा दे रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। सो दे वर नॉट बीन क्लियर टू एनीथिंग। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भरोसा बहुत ज़्यादा यहाँ पर डगमगा चुका था आप दोनों का, बेसिकली आपका इस पर्सन के ऊपर से। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून कार्ड है, द मून कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपको डिसेप्शन हुआ। ओके, धोखा दिया गया, आपको अनक्लियर रखा गया कुछ चीज़ों को लेकर के इंटेंशनली। ओके, एंड इसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए हैं। आप बहुत मायूस फील कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, लेकिन आपको इन्होंने कभी भी क्लैरिटी नहीं दी। ओके, सो द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बेसिकली बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, एंड नाउ बेसिकली अब आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा आगे। ओके, सो द मून से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, नो डाउट यहाँ पर आपके अंदर उस पर्सन के लिए प्यार है, ओवरफ्लोइंग इमोशंस भी हैं, आप एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे उस पर बिलीव किया जाए ये चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नो डाउट आपको इनसे प्यार है और इनको भी आपसे प्यार है, लेकिन भरोसा नाम की कोई भी चीज़ होती है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये चीज़। ओके,
सो यहाँ पर है क्या, द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि अब आपके पास चॉइसेस होंगी। ओके, चॉइस होगी, क्या आप या तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लें या फिर आप आगे बढ़ जाएं अपनी लाइफ में। ओके, लेकिन मैं बता दूं, आप इस पर्सन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से कि आप एक्चुअली इस पर्सन से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपके लिए एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर तो लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं एंड एक बैलेंस लाना चाहते हैं आपके और उनके बीच में, और कह सकते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो बेसिकली तवज्जो देना चाहते हैं आपको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डरते हैं आपसे। ओके, दे फियर कि आप उनको कट ऑफ कर सकते हैं, आप उनके किसी भी प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं। ओके, दे रियली नो कि आप बहुत नाराज़ हैं उनसे, बहुत नाराज़ हैं। ओके, सो बट स्टिल दे हैव टू कम। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है हैंगमैन। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली अभी इंटेंशनली इस रिलेशनशिप को लटकाने वाले हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को बेसिकली महसूस कराना चाहते हैं कि इंतज़ार करना होता क्या है। ओके, हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली अभी इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल भी है या नहीं। ओके, क्योंकि अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मैं लेकिन ये चीज़ बता दूं आपको, अगर आप थोड़ा और डीपर सोचेंगे, चीज़ों को अगर कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपके इंट्यूशन, आपके जो एंजल्स एंड गाइड्स हैं आपको काफ़ी चीज़ें गाइड करेंगे और आपको बेसिकली एनलाइटेंड करेंगे किसी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, अगर आप डिटेल में चीज़ों को सोचेंगे तो। ओके, सो हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप तब तक इस पर्सन को शायद हो सकता है कि तब तक क्या एक्चुअली अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक कर दें या फिर अभी आप इस पर्सन का शायद कोई जवाब ना दें। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप इस पर्सन से कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप अभी ये चीज़ सोच रहे हैं कि अभी आप एक्चुअली कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, क्योंकि अभी बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। पास्ट में जो था वो था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल ही उलट है। सो आप कहीं ना कहीं पहले तो शायद एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते थे, लेकिन अब आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेने से डरते हैं। आई सी दैट। ओके, सो देर इज़ अ फियर। ओके, देर इज़ अ फियर कि अगर आगे आप बढ़ेंगे तो हो सकता है उसके परिणाम गलत हो सकते हैं। ओके, जो कि एक लाजमी चीज़ है जो कि मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं अभी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन, आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है और उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड आया है और 7 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर था। सो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर के बहुत उलझा हुआ फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड फील कर रहे हैं, इंटेंस फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत रो रहे हैं, अपनी गलतियों को बहुत रियलाइज़ कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं वर्गों को खो दिया है। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऐसे ही नहीं अपना हार मानने वाले हैं। ये बेसिकली
अभी भी आपके ऊपर नज़र रखेंगे। ओके, ये पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल सकते हैं कि आप किसी और के साथ ना आ जाएं कहीं। ओके, सो इनको अभी शक है कि कहीं आपको कोई और पर्सन पसंद ना आ जाए और आप कहीं आगे ना बढ़ जाएं। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। एम्प्रेस कार्ड, ओके, एंड डेथ कार्ड, दोनों मेजर अरकाना है आउटकम में। सो इस रिलेशनशिप का आउटकम इस पर्टिकुलर हफ्ते के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कुछ बड़ा मोड़ लेने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डेथ कार्ड से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में होने जा रहा है। ओके, जो आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा, यानी कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं ना वो अब फ्यूचर में डेफिनेटली नहीं होने वाली है। ओके, सो वो रिपीटेड स्ट्रक्चर अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। ओके, एंड ये जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल नया मोड़ ले सकता है, नई शुरुआत हो सकती है आपकी। एंड मैं डेफिनेटली ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब पास्ट जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। ओके, आई मीन अब आप ये कह सकते हैं कि एक बिल्कुल नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। एंड मैं ये देख रहा हूँ एम्प्रेस कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे कुछ मदर इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। मे भी हो सकता है आपके पार्टनर के मदर इश्यूज़ रहे हों पहले। ये मे भी हो सकता है उनकी मदर अलाउ नहीं कर रही हो उनको आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये पर्सन भी रेडी है और दे आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप, दे आर रेडी फॉर ऑफ़र। ओके, आपके साथ ये आगे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बेसिकली फेरे लेना चाहते हैं अगर ये हिंदू हैं तो डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि द एम्प्रेस कार्ड से ये फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि टॉरस या लिब्रा से हो सकता है डील कर रहे हों या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए सॉरी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, सो पहले आपको सेल्फ लव करना है। ओके, पहले खुद से प्यार कीजिए क्योंकि आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। कई बार अपने आप को सैबोटाज करने, सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी भी देखता हूँ मैं आपके अंदर है। ओके, तो पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए डेफिनेटली, तभी आप दूसरे को प्यार कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे। ओके, एंड मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी बढ़ाइए। ओके, अगर कोई जेन्युइनली आपके पास आ रहा है कुछ बात कहने के लिए, एटलीस्ट लिसन टू देम। ओके, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस आपको डिसाइड करना है कि आप एक्सेप्टेंस लेवल कितना रखना चाहते हैं किसी एक पर्सन के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजिंग एनर्जी देख रहा हूँ मैं आपके अंदर कि आप बेसिकली इस पर्सन को एंटरटेन ही नहीं करना चाहते। एटलीस्ट उनको अलाउ करें अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। क्या पता हो सकता है आप बहुत अलग नज़रिए से देख रहे हों और वो बहुत अलग नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हों। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रेटिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you for watching.